इन दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम अपने लेकर आए टॉप जी के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यह वीडियो आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसके अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिम्मेदार है। ग्रीन हाउस प्रभाव तब होता है जब कुछ गैसें सूर्य की उष्मा को वायुमंडल में फंसा लेती हैं और पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देती हैं। इसमें मुख्य गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प होती है। इस प्रभाव के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है, जिससे जलवायु परिवर्तन की समस्या उत्पन्न हो रही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत में प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब की गई थी। भारत में प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब की गई थी, आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1950 में। 1950 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्लानिंग कमीशन की स्थापना 1950 में की गई थी। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी, जिसे प्लानिंग कमीशन कहते हैं। इसका उद्देश्य भारत में आर्थिक विकास और पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना था। इसके पहले अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे भंग किया और इसकी जगह नीति आयोग की स्थापना की गई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। इंदिरा पॉइंट जो है कहाँ स्थित है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा नगर पॉइंट जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। या पहले पिमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता, लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी की स्मृति में इसका नाम बदल दिया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है, यह पूछा है आपसे। लॉफिंग गैस किसे कहते हैं, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रस ऑक्साइड को लॉफिंग गैस या हंसाने वाली गैस कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र जो है N2O है, इसका रासायनिक सूत्र है। या एक हल्की संवेदनशील गैस है जो चिकित्सा क्षेत्र में दंत चिकित्सा में उपयोग की जाती है। यह गैस नशे का प्रभाव डालती है और कभी कभी इसे मनोरंजन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है। कौन करता है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव कराते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचित सांसदों, जो कि लोकसभा और राज्यसभा और सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित विधायकों द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। इस चुनाव में नामित सदस्य भाग नहीं लेते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, बोस्टन टी पार्टी घटना किस देश से संबंधित है। बोस्टन टी पार्टी घटना जो है किस देश से संबंधित है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बोस्टन टी पार्टी घटना अमेरिका देश से संबंधित है। बोस्टन टी पार्टी 1773 अमेरिका में ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुए प्रमुख विद्रोहों में से एक था। यह घटना 16 दिसंबर 1773 को घटी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय संविधान में
संवैधानिक आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? भारतीय संविधान में संवैधानिक आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में संवैधानिक आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार की आपातकालीन परिस्थितियां दी गई हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत, राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356 के तहत और आर्थिक आपातकाल अनुच्छेद 360 के अनुसार। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, यह आपसे पूछा है। बढ़िया प्रश्न एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11वीं अनुसूची इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इस संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिससे 29 विषयों की सूची दी गई जिस पर पंचायत को अधिकार मिला। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस वर्ष हुआ था? सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस वर्ष हुआ था, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का गठन किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय 26 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया या संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत स्थापित किया गया। अनुच्छेद 124 एग्जाम में पूछता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हरिलाल जे कानिया थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किए गए समाचार पत्र का नाम क्या था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किए गए समाचार पत्र का नाम क्या था, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केसरी। इनका प्रमुख जो था समाचार पत्र था। बाल गंगाधर तिलक ने 1881 में केसरी जो कि मराठी भाषा में थे और मराठा जो कि अंग्रेजी में नमक समाचार पत्र शुरू किए। इन अखबारों के माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश सरकार की नीतियों की आलोचना की और स्वराज की मांग को बढ़ावा दिया। तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा दिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत में ब्लू रेवोल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत में ब्लू रेवोल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मत्स्य पालन से संबंधित है। फिशरीज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ब्लू रेवोल्यूशन या नीली क्रांति का उद्देश्य भारत में मत्स्य पालन और जलीय कृषि का विकास करना था। इसे 1970 के दशक में शुरू किया गया और इसे गति 1985 से 1990 के दौरान दी गई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? अभी हम लोग ऊपर पढ़े भी हैं, चलिए बता दीजिए। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाए। बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, चलिए लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 73वां संशोधन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। यह संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में पहला मोबाइल कॉल कब और किसके द्वारा किया गया? भारत में पहला मोबाइल कॉल कब और किसके द्वारा किया गया? एक क्वेश्चन आपसे पूछते कि मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था, या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसका राइट आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1995 में सुखराम और जयललिता के बीच भारत में पहली मोबाइल कॉल 31 जुलाई 1995 को की गई थी। यह कॉल दिल्ली से चेन्नई के बीच की गई थी। यह कॉल तत्कालीन केंद्रीय दूरसंचार मंत्री सुखराम और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता के बीच हुई थी। यह भारत में मोबाइल क्रांति की शुरुआत थी और जो मोबाइल फोन का आविष्कार किया था वो मार्टिन कूपर साहब ने किया था, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत के सबसे पुराने परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? भारत के सबसे पुराने परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अप्सरा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत के सबसे पुराने परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है। इसे 20 अगस्त 1956 को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई से शुरू किया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना की?
किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना की, आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अकबर, जो कि मुगल शासक से संबंधित है, ने सर्वप्रथम दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना की। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में मंगलयान किस वर्ष लॉन्च किया गया था। भारत में मंगलयान यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन किस वर्ष ऑर्बिट मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था, ये आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाले एग्जाम के लिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2013। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मंगलयान वर्ष 2013 में लॉन्च किया गया था। मंगलयान मार्स ऑर्बिट मिशन MOM को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। 24 सितंबर 2014 को यह सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में प्रवेश किया। भारत पहला देश बना जिसने अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक मिशन भेजा। इसे PSLV C-25 रॉकेट से श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत में पहली जनगणना कब की गई थी। भारत में पहली जनगणना कब की गई थी आपसे पूछा है। तो पहली जनगणना जो भारत में की गई थी वो 1872 में की गई थी, लॉर्ड मेयो के समय में। लॉर्ड मेयो के समय में पहली बार जनगणना हुई थी, या ध्यान रखिएगा। परंतु जो नियमित जनगणना हुई थी भारत में पहली बार वह 1881 में हुई, लॉर्ड रिपन के समय में, यह भी ध्यान रखिएगा। जनगणना जो होता है वह हर 10 साल में होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, यह आपसे पूछा गया है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1931 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। यह समझौता महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। इसके तहत गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने पर सहमति जताई और ब्रिटिश सरकार ने राजनीतिक कैदियों को रिहा किया। इस समझौते के बाद गांधी जी ने लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल है। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 22 भाषाएं वर्तमान समय में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है। मूल रूप से संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन समय समय पर यह संशोधन द्वारा अन्य भाषाएं जोड़ी गई। चलिए प्रमुख संशोधन बताते हैं। जब जब जोड़ी गई तो 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई। 71वें संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़ी गई। 92वें संशोधन 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा शामिल की गई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में कब मनाया जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 28 फरवरी को। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। भारत में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस दिन डॉक्टर CB रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। डॉक्टर रमन को 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निजीकरण की नीति भारत में पहली बार किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू की गई। निजीकरण की नीति भारत में पहली बार किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू की गई थी, आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के टाइम में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह एग्जाम में पूछ सकता है। निजीकरण की नीति भारत में पहली बार 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू की गई। भारत में आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण LPG जिसे बोलते हैं की नीति 1991 में अपनाई गई। PV नरसिम्हा राव सरकार के दौरान इसे लागू किया गया और डॉक्टर मनमोहन सिंह तत्कालीन वित्त मंत्री ने कई आर्थिक नीति पेश की। इस नीति का उद्देश्य सरकारी नियंत्रण को कम करना और निजी कंपनियों को बढ़ावा देना था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है। कुंभ मेला जो होता है कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 12 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है कुंभ मेला। कुंभ मेला हर 12 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। यह भारत में 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों पर होता है। कहाँ कहाँ पर, तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, हरिद्वार उत्तराखंड में, उज्जैन मध्य प्रदेश में और नासिक महाराष्ट्र में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है।
नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसमें नंदा देवी पर्वत शामिल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है, ये आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा। राज्यसभा जो है भारतीय संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है। इसमें अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। लोकसभा के विपरीत राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, बल्कि प्रत्येक 2 वर्ष में उसमें इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत लागू की गई थी। पंचायती राज व्यवस्था जो है किस अनुच्छेद के तहत लागू की गई थी, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 243 के तहत। पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा लागू किया गया। भारत में पहली बार पंचायती राज 1959 में राजस्थान में लागू किया गया था। इनमें 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है बुल एंड बियर शब्द किससे संबंधित है। बुल एंड बियर शब्द जो है किससे संबंधित है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेयर बाजार से संबंधित है बुल एंड बियर शब्द। बुल मार्केट तब होता है जब शेयर बाजार ऊपर जाता है और बियर मार्केट तब होता है जब शेयर बाजार नीचे गिरता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नील नदी। नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 6550 किलोमीटर है। अमेजन नदी सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है। गंगा की बात करें तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन 1976 में कौन सा शब्द जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा 1976 में कौन सा शब्द जोड़ा गया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में। 42वें संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। यह संशोधन इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लागू किया गया था। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान का निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में हुआ था, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, शक संवत जो है भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये रहे टॉप 30 जीके का प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और हाँ, प्रीवियस वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके वहां से वीडियो देख सकते हैं। और आप अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किए गए समाचार पत्र का नाम क्या था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किए गए समाचार पत्र का नाम क्या था। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।